नमस्कार सारे साथियों को। आज हम मिट्टी तैयार करेंगे वेजिटेबल प्लांट के लिए, फ्रूट प्लांट के लिए और फ्लावर प्लांट के लिए। कि मिट्टी इस तरह से हो कि वेल ड्रेन हो, उसमें सारे जो खनिज संपदा है तो मात्रा में हो, ताकि हमारे जो पौधे हैं, हमारे जो सब्जियां हैं, हमारे जो फ्लावर के प्लांट है वो बहुत अच्छा ग्रो करे। तो इसके लिए हम मिट्टी किस तरह से तैयार करेंगे, मिट्टी में कौन कौन से अतिरिक्त पोषक तत्व हम देंगे जिससे हमारी पैदावार अच्छा हो। तो इसमें पहले तो हमें मिट्टी में स्वयं में ही बहुत सारे खनिज पदार्थ पाया जाता है और हमारे भारत में कई तरह से मिट्टी मिलता है, कई जगह अलग अलग मिट्टी प्राप्त होता है। ज़्यादातर भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जिसकी उर्वरक क्षमता अलग अलग होती है। इसमें जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, जंगली मिट्टी, मरु मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, नमकीन मिट्टी, पीट मिट्टी, कई तरह के नाम से मिट्टी पाया जाता है। मिट्टी में अनेक तरह की खनिज पदार्थ जो स्वयं में ही पाया जाता है। और आपने देखा होगा जंगल में ऐसे ही बहुत सारे पौधे पड़े रहते हैं, उसमें कोई एक्स्ट्रा अलग से खनिज देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी वो अच्छा ग्रो कर जाता है। और चूँकि हम गमले में या ग्रो बैग में तो हमें विशेष ख्याल रखना पड़ता है। फिर भी जो हम मिट्टी यूज़ करते हैं उसमें पोटेशियम, लोहा, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, ये चीज़ें स्वयं ही मिट्टी में रहता है। तो पहले तो हम जो भी सामग्री इसको लेंगे, ये ग्रो बैग और गमले या जो हम खुद ग्रो बैग बनाते हैं घर पे, तो उसके लिए किस तरह से मिट्टी तैयार करेंगे, कौन कौन से फर्टिलाइज़र उसमें यूज़ करेंगे ताकि हमारी पैदावार जो हो अच्छा हो। फ्लावर का प्लांट है तो फ्लावर अच्छा हो, फ्रूट का प्लांट है तो उसमें फ्रूट अच्छा आए। तो चलिए पहले तो हम मिट्टी ले लेते हैं। मिट्टी हमें हमेशा ये करना चाहिए कि मिट्टी हमें अगर मैदान की मिट्टी, खेत की मिट्टी मिल जाए तो सबसे अच्छा होता है। अगर खेत की मिट्टी नहीं मिले तो हमारे जो गार्डन सॉइल है वो ले सकते हैं। यदि आपके पास खेत की मिट्टी या मैदान की मिट्टी नहीं हो तो आप गार्डन सॉइल ले सकते हैं। गार्डन सॉइल को लेने से पहले अगर आप किसी गमले से निकालते हैं तो उसको इस तरह से मिट्टी को किसी जगह पे ऐसे बिखेर दीजिए, फैला दीजिए और उसको 3 दिन तक के धूप धूप लगने दीजिए। अभी गर्मी के टाइम है, बहुत अच्छा ये सूख जाएगा। इसमें जो भी फंगस, बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े जो भी है वो निकल जाता है। तो 3 दिन, कम से कम 3 दिन सूखने दीजिए। 1-2 दिन में वो कीड़े वहाँ से निकलता नहीं है। तो 3 दिन सूखने के बाद उस मिट्टी को आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम इस मिट्टी को हम उठा लेते हैं यहाँ से। हमें ग्रो बैग भरने के लिए या गमले भरने के लिए या कोई भी पॉट भरने के लिए हमें जो मिट्टी तैयार करना है, उसमें जो ज़मीन की मिट्टी है या हमारे गार्डन की जो मिट्टी है उसकी तो आवश्यकता है ही। तो पहले तो हम मिट्टी ले लेंगे हमारे गार्डन की, जो सूखा हुआ है, वेल्डन है और बहुत ही भुरभुरे मिट्टी है। इस तरह से मिट्टी आपको तैयार करके पौधे के लिए करना है, जिससे कि आपकी जो पैदावार है, जो फ्लावर फ्रूटिंग है वो अच्छा होगा और आपके जो पौधे की हालत है वो बहुत ही अच्छी दिखेगी। तो चलिए हम इसमें ले 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 लेते हैं। ये मैंने गार्डन सॉइल लिया है। आप इसको 50% लीजिए। गार्डन सॉइल जितना ज़्यादा लेंगे उतना ही अच्छा रहता है। और आप कोकोपीट, राइस हस्क और जो चीज़ें ऐड करते हैं, रिवर सैंड वगैरह, वो ज़्यादा मात्रा होने से वो उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छा नहीं होता है। इसलिए हमेशा आप कोशिश कीजिए 40 या 50% आप गार्डन सॉइल बिल्कुल लीजिए, उससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। आप ज़्यादा राइसेस के मिला देंगे तो उसकी ग्रोथ जो है अच्छा नहीं होता, वो जड़ों के लिए, पौधे के जड़ों के लिए वो अच्छा कारगर नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे गार्डन सॉइल ले लिया है। ये मैंने यहाँ पे 50% गार्डन सॉइल लूँगा। इसमें मैं ऐड करूँगा गमले के लिए, पॉट के लिए। हमने 3 तरह से ये ले लिए। ये गमला ले लिया है इसमें फ्लावर लगाने के लिए। ये हमने ग्रो बैग ले लिया है जो खरीदा हुआ मिलता है आपको अलग अलग साइज़ में, 6 इंच, 9 इंच, 12 इंच, 18, 22, वो आपके पौधे की साइज़ के हिसाब से। लेकिन जब भी आप पौधे शुरू में लगाएं तो छोटे साइज़ में लगाइएगा। हाँ, ये है कि वेजिटेबल जो बार बार चेंज नहीं कर सकते, तो वेजिटेबल के लिए उसको जो उचित होगा कम से कम 12 इंच का जो ग्रो बैग है वो वेजिटेबल के लिए सही रहता है। और आपकी फ्लावर वगैरह रहना है तो आप 8 इंच से शुरू कर सकते हैं।
8-10 इंच 12 इंच के गमले से शुरू कर सकते हैं। एकदम से बड़े गमले से में अगर आप पौधे को शिफ्ट करेंगे लगाएंगे तो उसमें उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। धीरे धीरे आप उसको रिपोर्ट करते जाएंगे तो वो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो हमने यहाँ पे लिया है कोकोपीट लिया है, ये मैं 10% इसका यूज़ करूँगा। और यहाँ लिया मैंने वर्मी कंपोस्ट जो मैं घर पे तैयार करता हूँ, वो ले लूँगा। आपको दिखाता हूँ कि वर्मी कंपोस्ट अब घर पे कैसे तैयार कर सकते हैं, हम उसमें से लेते हैं। ये मैं घर पे ये वर्मी कंपोस्ट तैयार करता हूँ। ये देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा। तो मुझे जब भी ज़रूरत पड़ता है तो मैं इसमें से वर्मी कंपोस्ट निकाल लेता हूँ और अलग अलग बॉक्स में उसको तैयार करता हूँ। ये देखिए तैयार हो चुका है। ये मेरा दो ढाई महीने हो चुका है इसमें। तो इस तरह से हम अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अगर गोबर आपको मिल जाता है तो आप वर्मी कंपोस्ट घर पे तैयार कर सकते हैं। और किस तरह से तैयार करना है उसकी वीडियो है, अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। मेरे 4-5 महीने पुराना वीडियो है। तो ये हमने घर पे बनाया हुआ वर्मी कंपोस्ट ले लिया है, या उसके बराबर भी अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो आपके पौधे के लिए सबसे अच्छा होता है। क्योंकि जो हम कोकोपीट लेते हैं ये हमारे मिट्टी को वेल्डन बनाता है। इसमें हल्की मात्रा में कई बार नमक की मात्रा मिल जाती है, बाकी और उसमें कुछ भी नहीं होता है। और राइसक्स अब मिलाना चाहे तो मिलाइए। ये मेरे ख्याल से इसको 5% से ज़्यादा नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करने के लिए रखा हूँ। ये मैं राइसक्स बिल्कुल नहीं मिला रहा हूँ। मैं कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और रिवर सेंड का यूज़ करूँगा। 10% मैं रिवर सेंड लूँगा। तो ये सारे चीज़ें इसमें लेंगे। और इसमें अब जब भी ये करते हैं, पौधे को रिपोर्ट करते हैं, अगर पौधे थोड़ा बड़ा है, ये फ्लावर प्लांट के लिए, छोटे प्लांट के लिए यूज़ मत कीजिए। बड़े प्लांट हो या वेजिटेबल हो तो ये आप गार्डन से निकला हुआ जो भी वेस्ट है वो ले सकते हैं। मैंने ये लीफ लेके रखा है, पत्तियां है, अलग अलग तरह के पौधे के पत्तियां है। ये जब आप पॉट में डालते हैं और धीरे धीरे जैसे ही ये डाइल्यूट हो जाता है तो ये बहुत अच्छा कंपोस्ट बन के तैयार होता है, जो हर पौधे के लिए बहुत अच्छा कारगर होता है। छोटे पॉट में आप बहुत कम मात्रा में या नहीं डालेंगे, वहाँ वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए। लेकिन अगर वेजिटेबल लगा रहे हैं या फ्रूट प्लांट लगा रहे हैं तो उसमें लीफ डाल दीजिए, तो वो बहुत अच्छा कारगर होता है। और ये अभी आप लोग भी इकट्ठा करके रख सकते हैं। जैसे आप जानते हैं अभी मानसून जो है हमारे पतझड़ का मौसम है, तो वो कहीं भी पेड़ के नीचे आपको पत्तियां मिल जाएगा। अब इसको कलेक्ट करके लाइए और पूरे बरसात भर में जब भी आप रिपोर्ट करते हैं तो ये इसकी यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा रहता है। तो हम जब भी ग्रो बैग वगैरह भरते हैं या बड़े गमले को भरते हैं तो उसमें हम 50% तो इसी में डाल देते हैं, पहले से ही 50% फिलअप कर देते हैं। उसके बाद जो हम मिट्टी तैयार करते हैं वो डालते हैं। और वो धीरे धीरे जैसे डाइल्यूट होता जाता है, थोड़ा टाइम लेता है, 1-2 महीने लेता है कम से कम। तो उसके बाद अच्छे इसलिए अच्छे फर्टिलाइज़र बन जाता है। देखिए मैंने यहाँ पे गमले के साथ साथ, ग्रो बैग के साथ साथ मैंने एक ग्रो बैग भी लिया है। ये घर के बनाए हुआ, आप भी बनाते होंगे इस तरह के ग्रो बैग। और इस तरह से ग्रो बैग जो है वो सब्जियों के लिए बहुत अच्छा रहता है, हमें बार बार खरीदना नहीं पड़ता। हम जितने भी गार्डनर होते हैं उनको मालूम है कि बार बार ग्रो बैग खरीदना कितना महंगा पड़ता है। अक्सर हमें पॉट बनाना पड़ता है। तो आपके पास जो भी बैग वगैरह होता है छोटे साइज़ के, जैसे ये 10 इंच का होगा, तो 10 इंच 12 इंच बैग है, तो आप उसको ले सकते हैं। लेके आप घर पे ही ग्रो बैग बना सकते हैं। इसमें आप फ्लावर प्लांट भी लगा सकते हैं, क्योंकि आजकल ग्रो बैग बहुत ही महंगा आने लगा है, सबकी अफोर्डेबल नहीं है, सब उसको नहीं कर सकते। देखिए ये कभी कभी क्या होता है, ये जो ग्रो बैग को जो हम बनाते हैं तो ये जो साइड दिख रहा है ये खुरदुरा सिलाई रहता है, और एक साइड में थोड़ा सा इसकी प्लेन रहती है। तो खुरदुरा साइड में जो है वो यहाँ से आप काट देंगे ब्लेड वगैरह से या कोई भी कटर वगैरह से, उसके बाद खींच देंगे तो आराम से निकल जाती है। आप सीधे जो बैग है उसको सीधे उसमें मिट्टी मत डालिए, इसको खोल के फिर उसको बांध लीजिए। जैसे यहाँ से खुलने के बाद ऐसे खुल गया है ये जैसे ये देखिए ये खुल गया है, मैंने खोल लिया है इसको। खोलने के बाद उसको क्या कीजिए, इसको अच्छे से बांध लीजिए। जब बांधेंगे तो उसकी साइज बहुत अच्छी होती है, और जहाँ भी आप रखेंगे तो वहाँ पे ये अपने आकार में, अच्छे आकार में शिफ्ट हो जाता है। ये देखिए ये खुला हुआ है, आप इस तरह से कर लीजिए, इस तरह से मोड़ के। कई वीडियो में आपने देखा होगा, लोगों ने भी बनाया, मैंने भी बनाया कि ग्रो बैग घर पे कैसे बनाया। ऐसे करके उसको बांध लेंगे, बांध के जब इसको पलट देंगे तो इस तरह से ग्रो बैग बन जाएगी।
इस तरह से ग्रो बैग बन जाएगी। देखिए इसके अंदर इसके साइज अच्छा हो जाता है। अगर ऐसे ही जो पहले नॉर्मल आती है उसको अगर डालते हैं तो उसके साइज अच्छा नहीं होता है। तो इस तरह से करेंगे तो देखिए इसकी साइज बढ़िया हो जाता है। जो खरीदिया हुआ ग्रो बैग होती है सेम सेम उसी टाइप का हो जाता है ये। तो इस तरह से हम अपने घर पे भी बना सकते हैं और बना के उसमें वेजिटेबल फ्लावर प्लांट भी लगा सकते हैं। ये थोड़ा हमारे फ्री का पड़ जाता है। कई बार हम आटा चावल लाते हैं तो उसमें ये निकल जाता है, तो ये आप उसका आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आराम से चल जाता है, 4-5 साल आराम से चल जाता है। धूप में थोड़ा जल्दी ख़राब होता है अगर सेमी शेड जगह पे रखे, या अभी तो हम सारे ग्रीन नेट के नीचे ही काम कर रहे हैं, पौधे रख रहे हैं, तो ये काफ़ी दिन चल जाता है। तेज़ धूप में थोड़ा सा ख़राब होता है, बाकी ये चल जाता है। वेजिटेबल आप लोग आराम से ग्रो करेंगे। अब इसमें फ्लावर भी लगा देंगे तो वो भी अच्छे चल जाता है आपके। तो हमने ये ले लिया, हम इस ग्रो बैग के लिए या ये गमले के लिए मिट्टी तैयार करेंगे। तो चलिए इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए ये हमने मिट्टी ले लिया है। मिट्टी में हमें कौन कौन सी चीज़ मिलाना है, उसके बाद कौन कौन से फर्टिलाइज़र मिलाना है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि जो मिट्टी है हमारी बहुत वेल डन बने, उसमें पोषक तत्व सारे आ जाए, जिसके लिए हमारे जो वेजिटेबल है या फ्रूट प्लांट है, फ्लावर प्लांट है, ये अच्छा हमारे फ्लावर वगैरह दे, उसकी ग्रोथ जो है अच्छी हो और अच्छे हेल्थ हो उसके लिए हम अच्छे वेल डन मिट्टी तैयार करेंगे। तो ये मिट्टी ले लिया मैंने। मिट्टी में पहले मैं मिला दूंगा इसमें, मैं इसमें राइस हस्क नहीं मिला रहा हूँ। आप 10% इसमें कोकोपीट मिला दीजिए। कोकोपीट मिलाएंगे तो आपकी जो पानी होल्ड करने की क्षमता है वो बढ़िया हो जाता है। साथ ही ये बहुत हल्का बनता है और आपके वेल डन रहती है, जिससे आपके फंगस वगैरह निमाटोड वगैरह लगने की संभावना नहीं के बराबर होती है। तो आप 10% कोकोपीट मिला दीजिए, 10% आप मिला दीजिए रिवर सेंट। रिवर सेंट जो है ये आप सकुलेंट प्लांट और एडेनियम वगैरह में ज़्यादा मिलाएंगे तो वो आपके अच्छा चलता है। आप कभी भी सकुलेंट का प्लांट लगाते हैं या एडेनियम लगाते हैं, उसमें आप ज़्यादा मात्रा में 10% की जगह अगर 20% भी डाल देते हैं ये रिवर सेंट, तो वो खराब होने की संभावना बहुत कम होती है। उसमें आप रिवर सेंट, वर्मी कंपोस्ट, कुछ लोग राइस हस्क भी मिलाते हैं, वो भी पानी को अच्छा होल्ड करके रखता है। लेकिन ज़्यादा राइस हस्क जो है वो पौधे के जड़ को अच्छा विकास नहीं होने देता है, वो थोड़ा सा रोकता है। तो हमने ये 2 चीज़ मिला लिया है। इसमें हम मिला देंगे हमारे घर में तैयार किया हुआ वर्मी कंपोस्ट, ये आप 30% मिला दीजिए, बहुत अच्छा है। इसमें एनपीके की मात्रा बहुत अच्छी मिल जाती है और हमारे पौधे के लिए बहुत कारगर काम करता है। तो वर्मी कंपोस्ट तो आपको हर पौधे में मिलाना ही पड़ेगा। आप वर्मी कंपोस्ट की जगह लिप मोल्ड कंपोस्ट, किचन वेस्ट का जो कंपोस्ट आप तैयार करते हैं वो भी मिला सकते हैं, वो भी अच्छा चलता है। कोई भी कंपोस्ट, किसी की तरह के भी कंपोस्ट, आपके काऊ डंग कंपोस्ट हो या और भी किसी तरह का आपको कंपोस्ट मिल जाता है। इसमें कुछ फर्टिलाइज़र हम मिलाएंगे कि हमें कौन कौन से फर्टिलाइज़र, तो देखिए मैं इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मिट्टी में फंगस वगैरह रहता है, उसमें कीड़े मकोड़ा रहता है जो हमें दिखता नहीं है, हम समझ नहीं पाते उसको, तो हम सुखा के उसको ट्रीटमेंट तो कर लेते हैं। लेकिन कई बार अगर संभावना हो कि उसमें कुछ बैक्टीरिया वगैरह फंगस वगैरह है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी एंटी फंगस वाले फंगिसाइड का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि केमिकल फंगिसाइड का यूज़ करने से क्या होता है, जो मिट्टी है इसमें भी अपना जैविक जो ऑर्गेनिक कवक है वो इसमें रहता है ये मिट्टी में, तो उसको नष्ट कर देता है केमिकल फर्टिलाइज़र। जो हर अब जैसे मानव शरीर में भी होता है भोजन को पचाने के लिए जो कृमि होता है, उसी तरह मिट्टी में भी जो एक जैविक कवक जो है, ऑर्गेनिक कवक, वो इसमें मौजूद होता है, जैविक कवक। उसको नुकसान पहुंचाने के बाद वो जो है वो मिट्टी की जो वाला पोषक तत्व वाला जो होता है वो उसमें कमी आती। तो क्या होता है कि वो जो आपकी जो जो ओरिजिनल कवक इसमें रहता है, जो गुड कवक कह सकते हैं, वो खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है, मर जाता है। और पौधे को भी कई बार ज़्यादा हम जो साफ फंगिसाइड ज़्यादा यूज़ करते हैं उससे भी पौधे की ग्रोथ में हमारे रुक जाता है, वो पौधे की जड़ को जो वो गलाने लगता है। तो उसकी जगह आप अगर राख का यूज़ करेंगे, ये देखिए मेरे पास वुडन एश है, तो ये फंगस का एंटी फंगस का भी काम करेगा और साथ में इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह पाया जाता है जो पौधे की ज़रूरत को वो भी पूरा करता है।
तो हम केमिकल यूज़ ना करके, आप तो केमिकल बिल्कुल यूज़ नहीं करिए, तो वो उसमें मिट्टी ख़राब ज़्यादा होता है। उसकी जगह आप जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड मिल जाता है, ऑर्गेनिक फंगिसाइड मिल जाता है, उसकी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इसमें थोड़ी सी राख मिला लिया है, जो हमें कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह देगा, फास्फोरस देगा, और साथ में ये एंटी फंगस का भी काम करेगा। तो हम चाहे तो आप 20-30 ग्राम इसमें राख मिला सकते हैं। और आप देख लीजिए कि आपकी जो ये है पर्याप्त है, उसमें सारे मिट्टी जो आप जितने बड़ा पॉट इसमें यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से आपको पर्याप्त लगता हो तो वो आप मिला लीजिए। इसमें हम मिलाएंगे एक फंगिसाइड है, ये मेरे पास जो ऑर्गेनिक फंगिसाइड है, जिसको ऑर्गेनिक कवक बोलते हैं, जैविक कवक बोलते हैं। ये है मेरे पास ट्राइकोडर्मा, जो एक जैविक कवक है, ऑर्गेनिक फंगस है। जो क्या करता है, इसमें अगर कोई भी फंगस इसमें लगा हो मिट्टी में, तो उसको ख़त्म करता है। उसको ख़त्म करके ये मिट्टी की पोषकता को बढ़ाता है, मिट्टी को भुरभुरा करता है। तो आप हमेशा ये जो ट्राइकोडर्मा है, ये ऑर्गेनिक वाला मिल जाता है, इसको आप लाएंगे और ये मिट्टी में रह के ये अपना खुद का कवक बनाता है, खुद मल्टीपल होके ये विकास करता है, ये बढ़ता है। तो आप इसमें 5 से 10 ग्राम अगर ये मिला देते हैं, तो ये मिट्टी जो आपकी बहुत ही अच्छी उपजाऊ मिट्टी बन जाती है, कोई भी फंगस नहीं रहता है और अच्छा ग्रो करता है। ये जो भी आप इसमें लगाएंगे, चाहे फ्लावर प्लांट हो या फ्रूट प्लांट, तो उसमें बहुत अच्छा कारगर करता है। वो देखिए ये मिट्टी अभी से कितना वेल्डन दिख रहा है, ये इसमें पानी बिल्कुल नहीं रुका रहेगा और आपके पौधे में निमेटोड या फंगस लगने की कोई भी चांस नहीं रहेगी। इस तरह से हम इसको पहले से तैयार कर रहे हैं। इसमें हम कुछ और मिलाएंगे, इसमें हम थोड़ा सा नीम खली मिला देंगे। ये आप 50 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक मिला सकते हैं आपके पॉट के हिसाब से। तो आप देख लीजिए कितना बड़ा पॉट है, उसके हिसाब से छोटे पॉट है तो आप 50 ग्राम आराम से मिला सकते हैं, बड़े पॉट है तो 100 ग्राम मिला दीजिए। ये आपको एनपीके का भी काम करेगा, शायद एंटी फंगस का भी काम करता है। ये आप सभी जानते हैं, नीम खली बहुत ही अच्छा एंटी फंगस का काम करता है ये। उसमें हम मिला देंगे थोड़ा सा सीविड, जब थोड़ा सा मिला देंगे, आप सभी जानते हैं कि सीविड जो है हमारे समुद्री जीवों से बनता है, प्राप्त होता है, जिसमें माइक्रो न्यूट्रिशंस की मात्रा बहुत अच्छी रहती है। और ये मैं दाने इसलिए ले रहा हूँ, ये जो दाने हैं ये धीरे धीरे डाइल्यूट होगा और ये लंबे समय तक के लिए मिट्टी के साथ रहता है, तो पौधे को लंबे समय तक पोषक तत्व देता है। अगर आप इसकी जगह अगर लिक्विड लेते हैं तो पौधे को तुरंत उसका असर ज़रूर होता है, लेकिन लंबे समय तक नहीं होता है। ये धीरे धीरे डाइल्यूट होता रहता है और पौधे को पोषक मिलता रहता है। तो मैं उसकी जगह मैं हमेशा ये दाने वाले यूज़ करता हूँ। वो आप लिक्विड यूज़ करेंगे तो उसकी पावर अच्छी रहती है, वो तुरंत कार्य करता है और जैसे ही आप दोबारा पानी डालते हैं तो वो निकल जाता है, ड्रेन आउट हो जाता है, तो उसकी वो रहता नहीं है। ये दाने धीरे धीरे आप जैसे जैसे पानी डालेंगे वैसे वैसे घुलता जाएगा और लंबे समय तक अगर आप महीने भर भी फर्टिलाइज़र नहीं देंगे तो भी काम करता है। इसमें देखिए मैं नीम खली यूज़ कर लिया है, सरसों की खली यूज़ नहीं कर रहा हूँ। सरसों की खली के जगह पे ये एक अच्छा खली है, ये ग्राउंड नट खली जो मूंगफली की खली बनती है। आप सरसों की खली की जगह मूंगफली की खली यूज़ करके देखिए, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, पौधे को अच्छा पोषक तत्व देता है और मिट्टी जो है ये बहुत ही अच्छा कारगर मिट्टी बनता है। जो मिट्टी हमारी इसमें उपजाऊ पोष पोषक तत्व ज़्यादा मिलता है। तो हमने थोड़ा सा मूंगफली की खली यूज़ किया है, मेरे पास सरसों की खली है लेकिन ये यूज़ नहीं करूँगा। सरसों की खली को गुलाब में आप यूज़ कीजिए, गुलाब गुड़हल में इसकी 50 ग्राम लेके पाउडर लेके आप 1 लीटर पानी में इसको घोल के रखिए और घोलने के बाद 3 दिन के बाद आप 5 लीटर या 10 लीटर का जो कैन है उसमें डाल के 100 ग्राम डाल के और आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। और चूँकि गर्मी के समय है इसलिए मैं इसमें ये नहीं यूज़ कर रहा हूँ। और हम इसमें थोड़ा सा मिला देंगे, बोन मील मिला देंगे, जो हमारे बोन मील उनके उस पौधे के लिए है जो फ्लावर वाला जो पौधे है उसमें अच्छा कार्य करता है और फ्रूट और वेजिटेबल में भी अच्छा कार्य करता है। तो इसको बोन मील को जब रखते हैं, देखिए बोन मील आप जो भी यूज़ करते हैं उनकी एक परेशानी आती है, वो कहते हैं इसमें स्मेल आती है, कई बार इसमें कीड़े भी लगते हैं। तो आपको करना क्या है, जो बोन मील के डब्बे हैं बीच बीच में इसको खोल के रख दीजिए। खोल के रखेंगे, थोड़ा सा धूप लग जाएगा तो इसमें से किसी तरह से स्मेल नहीं आती है और ना ही इसमें कीड़े वगैरह लगता है। तो बीच बीच में बोन मील को ज़रूर आप थोड़ा ये करके रखिए। अगर आप बोन मील यूज़ नहीं करते हैं
कई लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो उसके जगह आप रॉक फॉस्फेट भी मिल जाता है, कैल्शियम की पाउडर भी मिल जाता है दुकानों पे, जहाँ पे खाद बीज की दुकान होती है, किसान भंडार होता है, वहाँ पे ये मिल जाता है। तो आप थोड़ा सा बोन मील उसको मिला सकते हैं। आप दो चीज़ और मैं बता रहा हूँ, जब भी आप कोई भी प्लांट लगाते हैं ना, तो प्लांट का छोटे प्लांट के लिए उसकी जड़ को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी होता है। जितना अच्छा जड़ रहता है, जितना जड़ों की विकास अच्छा होता है, ये पौधे उतना अच्छा ग्रो करता है। कई बार देखा होगा आपने, जब हम ओवर वाटरिंग कर देते हैं, तो उसकी जड़ जो है वो गल जाता है, उसमें फंगस लग जाता है, बैक्टीरिया लग जाता है, जिससे पौधे के जड़ जो खराब होता है। तो आप ये एक हुमिक एसिड आता है, हुमिक एसिड, फुल्विक एसिड, ये आप लेके रखिएगा और इसके 5 ग्राम मात्रा आप उसको मिला दीजिएगा किसी भी पॉट में। जब भी आप उसकी रिपोर्ट कर रहे होते हैं किसी पौधे को, तो उसमें 5 ग्राम मात्रा, इतनी सी मात्रा आप उसको मिला दीजिएगा उसके जड़ के आसपास। तो उससे क्या होता है कि उसकी जो जड़ है उसमें एक पोषक तत्व मिलता है, ये रूट के लिए, जड़ के लिए, ये रूट हार्मोन्स और रूट ग्रोमर, ये दोनों का काम करता है। कई बार जो होता है कि पत्तियां जो है वो धीरे धीरे सूखने लगता है, देखिएगा आप, जब फंगस लग जाता है जड़ों में तो पत्तियां सूखने लगता है। उस स्थिति में अगर आपके ये यूज़ किया होता है फुल्विक एसिड या हुमिक एसिड, तो वो जड़ जो है वो उसको नुकसान नहीं पहुंचता है, और आपके जो पौधा है ये मुरझाता नहीं है। और एक मैं चीज़ और बता दूं, जब भी किसी पौधे में फ्लावरिंग आने लग जाए, फ्लावर आने लगता है, या जो वेजिटेबल प्लांट है उसमें फ्लावर आती है या फ्रूटिंग का टाइम होता है, तो उसमें आप दो चीज़ ज़रूर मिलाइएगा। एक तो आती है बोरान, ये बोरान जब आप डालेंगे तो उसमें क्या होता है कि वो उसमें फ्लावर ज़्यादा आने लगता है, और साथ ही फ्रूट वाला प्लांट में फ्रूट अच्छा होता है। पोटेशियम वाला अब जब डालते हैं तो उसमें फ्लावर और फ्रूटिंग अच्छी आती है। तो ये हमारे सारे चीज़ें इंग्रेडिएंट हमने इसमें मिला दिया है, और हम ये हमारे जो जो मिट्टी है बहुत अच्छा तैयार हो गया है। आप इस तरह से मिट्टी तैयार कीजिए और हर पौधे में डालिए। ये जो मिट्टी तैयार हुआ है आप किसी भी पौधे में डालेंगे, फ्लावर हो, फ्रूट का हो या वेजिटेबल का हो, तो वो आपको बहुत अच्छा कारगर काम करेगा। आप कभी यूज़ करके देखिए, इस तरह से एक बार बना के देखिए, इस तरह से मिट्टी को उसमें पौधे लगाइए। आप राइस हस्क कम कर दीजिएगा, मैंने इसमें बिल्कुल राइस हस्क नहीं मिलाया है, बड़े पौधे में मिलाइए। और राइस हस्क को हमेशा उसको डिज़ोल्व करवा लीजिए, कुछ उसमें रख के, किसी पॉट वॉट में रख के कुछ दिनों तक पानी डालेंगे, वो थोड़ा थोड़ा सा वो नरम हो जाता है, तब वो उसकी यूज़ अच्छा रहता है। बाकी सीधे मिल से लाया हुआ अगर आप यूज़ करेंगे तो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, मैंने ये कई बार देखा है। तो ये हमारी तैयार हो गई है। आप इस तरह से किसी भी पॉट लीजिए, उसमें ये पत्तियाँ डाल दीजिए और नीचे फिलअप कर दीजिए अच्छे, और करने के बाद ये जो हमारे मिट्टी तैयार हुआ है इसको लगा दी, उसमें डाल दीजिए। डालने के बाद कोई भी आप प्लांट लगा दीजिएगा तो प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। इस तरह से वेजिटेबल, ये फ्लावर प्लांट और भी रखा है जो मैं यहाँ नहीं ला पाया हूँ, यहाँ ऊपर इसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप मिट्टी तैयार करेंगे तो बहुत अच्छा आपके उसकी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो धन्यवाद आप सभी को यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए।